गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज मेरा इसका ये छठा वीडियो है। आज का टॉपिक है मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये टॉपिक बहुत इजी है और बोर्ड के एग्जाम में इसमें जो है क्वेश्चन जरूर आता है इस टॉपिक से, ठीक है। और जो है इस टॉपिक का यूज आता है नीट और आईआईटी के एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस टॉपिक को जो है सीरियसली पढ़िएगा, इसके कंसेप्ट को समझिएगा और न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे कोई खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना कर दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। बच्चों तो ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा पढ़ाएंगे, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो हेडिंग डालिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक है। बच्चों इसमें हमको क्या पढ़ना है, बहुत छोटा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता जरूर है, इसलिए जान लीजिए और बहुत इजी भी है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमको क्या पढ़ना है बच्चों, सिंपल सी बात है, इसमें दो चीज पढ़नी है। नंबर वन चीज है कि हमारे पास जो है कितने टाइप के जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। नंबर वन टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, सरफेस, बात नंबर एक। और बात नंबर दो है बच्चों क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसमें जो है दो ही चीज है और दो ही चीज हमको पढ़नी है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो आते हैं सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं बच्चों की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की डिफिनीशन क्या है। तो इसकी डिफिनीशन बहुत ही सिंपल है, इसके नाम में ही इसकी डिफिनेशन छुपी है। द सरफेस at which the potential is equal at all the points is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सिंपल सी बात है बच्चों, एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर जो है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हर पॉइंट पे इक्वल हो, उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये सिंपल सी इसकी डिफिनेशन है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां से ही कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है, कि हमारे पास सरफेस कितने तरीके होते हैं। सरफेस हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं। प्लेन सरफेस हो गया, सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया, हमारा स्फेरिकल सरफेस हो गया, या कोई और सरफेस हो गया, ठीक है। सरफेस का मतलब सरफेस है, इससे मतलब नहीं कि उसका क्या शेप और क्या साइज है। तो हमारा जो भी सरफेस है अगर उसमें पोटेंशियल इक्वल है तो बच्चों वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो है किस किस तरीके का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है बच्चों। तो वो हमारा डिपेंड करता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नेचर पे, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेचर होता है, ठीक है, नेचर जो होता है उसके ऊपर हमारा सरफेस डिपेंड करता है, ठीक है, सरफेस डिपेंड करता है। जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसा ही हमारा सरफेस होगा। अब देखिए बच्चों हम लोगों ने कितने तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रखे हैं, ठीक है, कितने तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रखे हैं। सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा था पॉइंट चार्ज, तो हेडिंग डालिए पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज। अब देखिए क्या होता है बच्चों, पॉइंट चार्ज क्या होता है। सपोज करिए ये हमारा पॉइंट चार्ज हो गया, प्लस क्यू हमने ऐसे देखा। अब बच्चों इस प्लस क्यू से अगर आप देखें तो क्या होगा कि इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पे यहां पे जाए ऐसे। और बच्चों एक इस तरीके से एक जो है स्फेरिकल जो है हमने सरफेस बना दिया, एक स्फेरिकल सरफेस बच्चों हमने यहां पे इस तरीके से बना दिया। अब देखिए क्या होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा जो है पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। अब जरा आप देखिए यहां पर पोटेंशियल इतना होगा,
अगर इस पॉइंट पे जाए तो भी पोटेंशियल इतना होगा, इस पॉइंट पे जाए तो भी पोटेंशियल इतना होगा, इस पॉइंट पे जाए, इस पॉइंट पे जाए, इस पॉइंट पे जाए, इस पॉइंट पे जाए, हम किसी भी पॉइंट पे चले जाएं इस जो है स्फेरिकल सरफेस पे, तो हमारा हर पॉइंट पे जो है पोटेंशियल बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हमारा सरफेस है ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये स्फेरिकल सरफेस है। और बच्चों चूंकि इस स्फेरिकल सरफेस पे हर जगह जो है पोटेंशियल इक्वल है, इसलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो बच्चों क्या हुआ, जो पहला मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया वो हमारा स्फेरिकल सरफेस है, वो निकला। अब बच्चों खासियत यहां पर क्या आती है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम आर ही लें बच्चों, हम इससे छोटा सा भी ले सकते हैं सरफेस, इससे बड़ा भी हम सरफेस ले सकते हैं, और बड़ा ले सकते हैं, जितना चाहे इनफाइनाइट तक हम जो है सरफेस बनाते जाएं। तो कुल मिलाकर के कि आप ऐसा नोट कर लीजिए, ऑल द concentric surfaces around a point charge is equipotential सरफेस। सिंपल सी बात, मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जितने भी हम चाहें, जितना भी रेडियस का जो है सरफेस डिजाइन कर दें, वो सारा का सारा हमारा इक्विपोटेंशियल होगा। बस इसमें एक खासियत होती है कि जैसे जैसे हम सरफेस से दूर हटेंगे हमारा पोटेंशियल गिरता चला जाएगा। सपोज करिए यहाँ 100 वोल्ट था तो यहाँ 80 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा। और क्यों होगा बच्चों, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल फील्ड में वो ये होता है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे हम जाएंगे हमारा जो है पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाएगा। तो इसी वजह से जो है अंदर वाले का जो पोटेंशियल ज्यादा होता है उसके बाद कम होता और कम होते होते इनफाइनाइट पे जीरो हो जाएगा। लेकिन ये सारे जो है सरफेस इक्विपोटेंशियल होंगे, पोटेंशियल इनका अलग अलग हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम बनाते हैं अगला चार्ज। ये तो हो गया हमारा पॉइंट चार्ज। अब बच्चों अगला जो चार्ज है हमारा, जिसके कारण हमें एक अलग टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है, वो बच्चों होता है हमारा लाइन चार्ज। वो कौन सा होता है हमारा, लाइन चार्ज। चलिए ठीक है, हम लाइन चार्ज देखते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक लाइन चार्ज है और इसके ऊपर बच्चों हमने क्या किया, बना दिया पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव लाइन चार्ज है। अब बच्चों इसके चारों तरफ बच्चों हम एक सिलेंडर बनाए ऐसे, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, एक सिलेंडर इस तरीके से हमने बना दिया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पर इस लाइन चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल इसके इधर होगा उतना इधर होगा। इसकी डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से स्मॉल r है, ठीक है। तो बच्चों जितना पोटेंशियल इस लाइन चार्ज की वजह से इधर होगा वो इधर होगा। और उस पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा L अपॉन R। ये बच्चों पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियल होता है हमारा लाइन चार्ज की वजह से, उससे r डिस्टेंस पे, ये मैंने आपको बताया है। अब देखिए क्या होता है कि बच्चों ये अब जितना देखिए r यहां है उतना r यहां है, उतना r यहां है, यहां उतना। तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ, ये सिलेंड्रिकल सरफेस जो है हमारा, सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ठीक है। तो हमारा एक नया शेप मिला हमको, वो मिला सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है, सिलिंड्रिकल सरफेस around a line charge is also a equipotential surface। ये चीज आप नोट कर लीजिए। क्या हुआ, एक लाइन चार्ज के अराउंड जो हम सिलिंड्रिकल सरफेस जो ड्रा करेंगे तो वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और बच्चों दूसरी बात, अब चाहे हम किसी भी साइज का और कितना भी जो है हम जो है सिलेंडर बना दें, ये सारा का सारा हमारा जो है
इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला ही सिलेंडर होगा। बस बात ये होगी कि इस पे पोटेंशियल अलग होगा, इस पे अलग होगा, इस पे अलग होगा। जैसे जैसे हम इससे दूर हटेंगे पोटेंशियल हमारा गिरता चला जाएगा, क्योंकि हमको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि हमारा जो है जैसे जैसे हम जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा जो है पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया दूसरे टाइप का। अब बच्चों हम आते हैं तीसरे टाइप का जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कॉमनली हमें मिलता है। वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस इनफाइनाइट तरीके के बनते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले आप देख नहीं पाओगे, और जो है जो सिंपल वाले आप देख सकते हो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, अब हमारा होगा लाइन चार्ज के बाद वो हो जाएगा हमारा सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज की वजह से हमारा किस टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है वो देखिए। ये बच्चों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो है प्लेट। पॉजिटिव चार्ज क्या है, वो हमारे पास एक प्लेट है। और बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट के क्या हुआ कि चारों तरफ हमारा जो है इस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों साइड में निकल रहा होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा इस तरीके से निकल रहा होगा। अब बच्चों देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड से जैसे जैसे दूर हटेंगे उतना ही हमको इससे इक्वल दूरी पे जो हमारा एक कोई पोटेंशियल सरफेस मिलेगा। और बच्चों वो सरफेस हमारा देखिए कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, वो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से इधर होगा, और वो देखिए कुछ इस तरीके से वो हमारे पास इस टाइप से ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। तो ये हमारा क्या हुआ, सरफेस चार्ज की वजह से हमको क्या मिल रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रहा है। और ये सरफेस जो होता है बच्चों प्लेन सरफेस होता है। ये सरफेस होता है, ये हमारा प्लेन सरफेस होता है, जो कि पैरेलल होता है प्लेन शीट के, जो हमारा सरफेस चार्ज है। बच्चों इसमें बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, और जब अभी आप कैपेसिटर पढ़ोगे तो उसमें जो है काम आएगा। ठीक है, कैपेसिटर में क्या होता है हमारा कि एक प्लेट होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया निगेटिव चार्ज, ये पूरा जो है हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज प्लेट है इस तरीके से। और बच्चों ये हमारा जो है निगेटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इसका डायरेक्शन देखिए ऐसे होता है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास ऐसे होता है। तो बच्चों इसके बीच में हम कोई भी सरफेस ले लेंगे सर्टेन डिस्टेंस पे, तो वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां से हमने r डिस्टेंस पे लिया, तो यहां पर हमारा पोटेंशियल इक्वल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल होगा। इसमें हम जितने भी पार्ट काटते जाएंगे हर जगह हमारा पोटेंशियल हमको इक्वल मिलेगा, यानी ये भी जो है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, ये भी हमारा इसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो बच्चों ये कुछ कॉमन टाइप के हमारे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस थे जो मैंने आपको दिखाया, जिसमें सिलेंड्रिकल सरफेस आया, स्फेरिकल सरफेस आया और प्लेन सरफेस आया, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है। अब बच्चों आते हैं, बात करते हैं हम कि हमारा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमारी हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और बच्चों इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, खास तौर से जो है इसका यूज आता है, इन प्रॉपर्टीज का जो है यूज आ जाता है हमारा किसी क्वेश्चन में, और बड़े कंपटीशन जैसे आईआईटी वगैरह में यूज आ जाता है। बोर्ड वगैरह में ये पूछ लेगा सीधे, लेकिन नीट और आईआईटी में इसका यूज करके आपको क्वेश्चन दे देगा, और आपको यदि पता होगा तभी आप उसकी जो है बारीकी पकड़ पाओगे। तो देखिए बच्चों क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए। ठीक है, नोट करिए, द पोटेंशियल डिफरेंस between any two points of a equipotential surface is always zero.
ऑलवेज जीरो। चलिए आइए इस पे बात करते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे कि सपोज करिए ये हमारा एक सरफेस है इस तरीके से, और ये सरफेस हमारा कैसा है, ये इक्विपोटेंशियल है, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों हमारे पास। तो अब देखिए क्या होता बच्चों, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के कारण क्या होगा कि यहां पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल होगा। सपोज करिए यहां पर पोटेंशियल ए है और ये भी पोटेंशियल बी है, तो बच्चों क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस होने की वजह से VA इक्वल टू VB होगा, ठीक है। तो बच्चों VA यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो VA माइनस VB जीरो हो जाएगा। तो बच्चों बहुत ही कॉमन सी बात है कि हमारा जो है किसी भी दो पॉइंट के बीच का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो हमेशा जीरो आएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आए। और बच्चों इसी का यूज करके जो है क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में जो है न्यूमेरिकल बना दिया जाता है। ये बच्चों हुई पहली बात हमारी, ठीक है। अब लीजिए दूसरी पॉइंट हमारा नोट करिए, और वो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसी पे आते हैं अधिकतर क्वेश्चन, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। द वर्क डन बाय ए फोर्स इन मूविंग a test charge on equipotential surface is always zero, ठीक, ऑलवेज जीरो। बच्चों अब हम जो है आपके सामने इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं, एक जो है स्फेरिकल सरफेस, ये हमारा प्लस चार्ज यहाँ पे क्यू है। बच्चों यहाँ पर हमारा जो है पोटेंशियल कुछ और है, ये पॉइंट हमने दो ले लिए, ये पहला पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट क्यू है। हमने यहाँ पर एक जो है प्लस क्यू नॉट का चार्ज रखा और उसको मूव करा करके हम यहाँ पे लाए, ठीक है बच्चों। तो हम किसी भी फोर्सेस को यहाँ पे लेके आए हैं बच्चों, तो उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क हमेशा होगा जो है जीरो, ठीक है, जीरो होगा। किस तरीके से जीरो होगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला था वो था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू। अब बच्चों मैंने अभी आपको पहला पॉइंट बताया है कि हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। तो बच्चों ये हमारा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस पे हमने दो पॉइंट लिए पी और क्यू, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो होगा। यानी क्या हुआ कि Vp माइनस VQ हमारा क्या हुआ, जीरो। तो बच्चों हमारा क्या हुआ, सपोज करिए ये हो गया हमारा डेल्टा V और ये हो गया जीरो, तो डेल्टा V जीरो हो गया तो हमने यहाँ रखा जीरो, और जीरो आ गया W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, यानी कि W एक्सटर्नल जिसके कारण चार्ज मूव कर रहा था वो गया जीरो। बच्चों हर कंडीशन में चाहे हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी शेप एंड साइज का हो, उसके ऊपर यदि हम कोई चार्ज मूव कराएंगे, चाहे किसी भी फोर्स से मूव कराएं, तो उस फोर्स के द्वारा किया गया नेट वर्क हमेशा जीरो होगा। और बच्चों इसमें बनता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं आपको, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। आप हमेशा देख लेना जिस सरफेस पे हम मूव करा रहे हैं वो हमारा जो है इक्विपोटेंशियल है या नहीं है। अगर है तो वर्क जीरो, और यदि इक्विपोटेंशियल नहीं है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क होगा। फार्मूला हमारा ये वाला इसमें अप्लाई होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलिए आइए तीसरी प्रॉपर्टी पे, और तीसरी प्रॉपर्टी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उस पे भी हमारे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत से लॉजिक बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो लीजिए हमारा जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसको नोट करिए। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, is always perpendicular to the equipotential surface, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बच्चों हमारा जो है अगला पॉइंट है।
मतलब क्या होता है कि आप इस बात को नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन होता है बच्चों, इसका डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस चीज को आप नोट करिए, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर इस तरफ होगा, यहाँ पे इस तरफ होगा, यहाँ पे इस तरफ होगा, यहाँ पे इस तरफ होगा। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है क्योंकि स्टार्टिंग पहला चैप्टर हमारा ये था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी निकलेगी यहां से, और बच्चों हर पॉइंट पे हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो है डायरेक्शन वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये तो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, ठीक है। अभी इसको मैं न्यूमेरिकली भी आपको दिखा देता हूं। सपोज करिए बच्चों हमारे पास एक जो है सरफेस जो है इस तरीके से, सरफेस का इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये इस तरीके से, ठीक है। यहां से देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ये होगा हमेशा परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। कैसे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कैसे। बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो है पोटेंशियल में रिलेशनशिप था। अब बच्चों ये सरफेस है जो हमारा इक्विपोटेंशियल है, तो डेल्टा V हमारा क्या होगा, वो जीरो होगा। तो बच्चों हमने क्या किया, डेल्टा V जीरो रख दिया। अब बच्चों देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हमारा कुछ होगा, डेल्टा आर भी हमारा कुछ ना कुछ होगा। तो बच्चों अब क्या होता है, ये क्यों बच्चों जीरो होता है, क्यों होता है, क्योंकि बच्चों E और R में हमारा जो एंगल है वो बच्चों cos 90 हो जाता है। तो क्या हुआ, cos 90 हो गया, तो क्या हुआ, थीटा क्या हुआ, 90 हो गया। तो हमारा जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो हमारा हो गया जीरो। अब बच्चों देखिए R हमेशा इधर ही जाएगा, डेल्टा R यही तो होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। E हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो हमारा जो है हो गया जीरो पोटेंशियल। और इक्विपोटेंशियल इसीलिए जो है बच्चों यहाँ पर हमारा प्रूफ होता है कि ये एंगल जो थीटा होता है ये हमेशा 90 होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, और हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये बच्चों हमारी बात निकल के आ गई। अब बच्चों इसमें एक बात और बची है, और फिर उसके बाद जो है एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे लॉजिकल वाले करवाएंगे, फिर ये जो वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, प्रॉपर्टी नाउन नंबर 4, टू इक्विपोटेंशियल surfaces never intersect each other, ठीक है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्यों आप देख लीजिए। देखिए ये हमारे पास क्या हुआ, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे हुआ, और बच्चों ये देखिए हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों कुछ देखिए इस तरीके से होगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से हो गया, और बच्चों हमने सपोज कर लिया कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, ठीक। ये देखिए इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये भी पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो बच्चों यहां जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर अगर हम देखेंगे इस वाले के लिए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर होगा, तो इधर डायरेक्शन में होगा, और इस वाले सरफेस के लिए देखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, ठीक है। यानी कि एक ही पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड के दो डायरेक्शन हो जा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी भी जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड के एक पॉइंट पे हमारे दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, इसलिए बच्चों यहां पर ये हो जाता है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये बच्चों हमारा जो है एक और प्रॉपर्टी है। इन सारे प्रॉपर्टीज पे अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं या एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बात हमारी हुई कंप्लीट। अब बच्चों एक बात और बची है, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 है यहां पर, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर होते हैं वेयर
इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज मोर। जहां पर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर इलेक्ट्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमारे जो है वो जो है पास होते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी हमारी कम होती है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो सरफेसेस की जो डेंसिटी होती है वो बच्चों हमारी जो है बहुत कम होती है, रेयर होती है। इस बात को आप जो है नोट कर लीजिए। ये बात हुई हमारी कि हमारा क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आर मोर। एंड क्या हुआ, अगली पॉइंट यहां पे नोट करिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर जो है क्लोजर है, तो हम कहेंगे कि जो है रेयर, मतलब कम होती है, रेयर वेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज लेस। ठीक है, ये बच्चों हमारी जो है सारी बात हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस के टाइप की और बच्चों जो है हमारे प्रॉपर्टीज की कंप्लीट होती है। अब बच्चों जो हमारा जो क्वेश्चन आता है वो देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसमें ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं, बस हमको बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बच्चों देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी लाइंस होंगी हमारी, वो देखिए कुछ इस तरीके से होती है, कई बार आप कर चुके हो। ठीक है, कई बार आप कर चुके हो, अब तक तो परफेक्ट हो गए होगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब बच्चों देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, देखिए ये होगा, एक हो गया, ये हो गया, ऐसे होगा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। बच्चों ये जो सरफेस है हमारी, अगर देखिए कायदे से, तो ये ऐसा होगा सरफेस हमारा, हम ढंग से बना दे रहे हैं इसको। देखिए इस टाइप से ये सरफेस सारे हमारे यहां पर होंगे। ठीक, ये इस तरीके से होगा। अब देखिए ये सारे जो सरफेसेस होंगे हमारे, ये इक्विपोटेंशियल होंगे। बात नंबर एक तो देखिए हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो रही है। ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, और बच्चों जो ज्यादा हमारा पोटेंशियल होगा वो इसका होगा और सबसे कम इसका होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता जाता है। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए ये हमारा जो है एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा इसमें कठिन नहीं आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो चार्जेस हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब जो है इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, वो हमें ड्रॉ करना है। अब देखिए बच्चों यहां पर हम जो है यूज करेंगे प्रॉपर्टीज कैसे होगी यूज, देखिए एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की, और दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो मैंने अभी बताई है कि पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, या इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन का अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो बच्चों देखिए यहां से निकलने वाला जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होगा वो कुछ देखिए इस तरीके का होगा। ठीक है, देखिए इस तरीके का होगा, अगर आपको बात ध्यान है तो। नहीं ध्यान है तो ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको ढंग से साइंस पढ़नी है तो, और नहीं पढ़नी है तो बच्चों कोई बात नहीं, दुनिया में करने के लिए काम बहुत है, आप बहुत से काम कर सकते हो जो आपकी इच्छा। तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड का लाइंस का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे होगा। अब बच्चों हमको ड्रॉ करना है, ये तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन का डायरेक्शन हुआ। ठीक, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हुआ। अब बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, बहुत इजी काम है बच्चों। प्रॉपर्टी यूज करनी है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। बस बच्चों क्या करें, एक ऐसा सरफेस हम बना दें जो इसके परपेंडिकुलर हो। देखिए ये हमारा क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। यहाँ पे देखना ऐसे 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 ऐसे,
ये देखिए हर जगह जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ये बच्चों हमारा क्या हुआ, ये देखिए ये हमारा इस तरीके से हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे आप चाहे खूब ढेर सारे बना सकते हैं, जितने आप बना पाए, ठीक है, जितने आप बना पाए। ये देखिए दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव हैं, तो ऐसा बना। अब बच्चों एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, उसको करवाता हूं, उसके बाद ये जो है हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों अब आता है कि डाइपोल है हमारे पास, ठीक है, डाइपोल, ठीक है, डाइपोल है। तो डाइपोल के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो इक्विपोटेंशियल का जो सरफेस बनना है वो कैसा होगा। तो डाइपोल अगर आपको याद हो तो एक होता है माइनस चार्ज और दूसरा होता है बच्चों प्लस चार्ज, कुछ इस तरीके से होता है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस कुछ ऐसे निकलेंगी, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ऐसे निकलेंगी, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ऐसे रहेगा, यही तो पढ़ा था आपने। तो देखिए ये यहां से ऐसे ऐसे निकल रहा है, ये देखिए ऐसे आ गया, ठीक है, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, यहां से निकल के जाएगा कुछ ऐसे, ये 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 इस टाइप से जो है बनेगा। तो बच्चों जितनी भी ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के जो परपेंडिकुलर हमारा जो होगा सरफेस, वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पे ये दोनों बिल्कुल मिडिल में होंगे, बिल्कुल ऐसे होगा। और बच्चों इसके बाद जो है ये हमारा कुछ ऐसे 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 होता चला जाएगा, ठीक है, ऐसे 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 हर जगह ये इस तरीके से बनता चला जाएगा। ये देखिए ऐसे ही हमारा इधर बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, वो इक्विल पोटेंशियल का एक सरफेस होता है और इलेक्ट्रिकल फील्ड उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है बच्चों। ये देखिए मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, किताबों में ऐसा बना हुआ है, ठीक है। हो सकता है फिगर आप इससे हिसाब से बहुत अच्छा ना बना हो, लेकिन कंसेप्ट एकदम जो है करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों एक छोटा सा वीडियो था इक्विपोटेंशियल के कंसेप्ट का, ये खत्म होता है बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो का टॉपिक है हमारा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।